वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पत्नी डर रही थी फार्मर की बाहर जाने से पहले, तो वो बोल रही थी। तो फार्मर ने बताया कि फ्रेंडली मंगूज़ होते हैं ये सब, और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों ऐसे भी आपस में फ्रेंड्स ही हैं। सो नेक्स्ट मूव अहेड। द वाइफ वेंट अवे। जो वाइफ थी फार्मर की वो बाहर चली गई। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। द फार्मर हैविंग नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं था, टू डू मीन्स करने के लिए इन द घर में। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो भी बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। एंड टेक अ लुक मीन्स देख लेगा, एक बार ध्यान देना। एट हिज फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स जो खेत होते हैं। नॉट फार, फार अवे मीन्स दूर होता है। नॉट फार अवे मीन्स जो ज़्यादा दूर नहीं था। तो जब उसकी वाइफ चली गई तो फार्मर के पास घर में करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा और एक बार जाकर अपने खेतों को देख लेगा जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। रैन इंटू मीन्स, रैन इंटू रन इंटू होता है, राइट। ये पास्ट है, स्टोरी हो चुका है। तो रन इंटू का मतलब होता है मिलना किसी से, राइट। मीट, यहाँ पे मीट भी लिख सकते हो। ही मेट, राइट, पास्ट में है। तो रैन इंटू का मतलब ही मेट, मिले उसे, सम फ्रेंड्स ऑन द वे। ऑन द वे मीन्स रास्ते पे उसे कुछ दोस्त मिल गए, ठीक है, जब वो वापस आ रहा था। ऑन द वे बैक, जब रास्ते से वापस आ रहा था। बैक मीन्स वापस आना। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और रिटर्न मतलब वापस नहीं आ पाया, क्वाइट सम टाइम, कुछ देर के लिए वो वापस आ नहीं पाया। वो बाहर चला गया था जब उसकी वाइफ चली गई, तो राइट। तो उसने भी डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा, कुछ खेतों को देख के आ जाएगा जो बहुत दूर नहीं थे। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, मतलब कुछ दोस्त उससे मिल गए और उसे वापस जल्दी आने का ध्यान नहीं रहा, कुछ समय के लिए वापस वो नहीं आ पाया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। जो फार्मर की वाइफ थी उसने शॉपिंग फिनिश किया। एंड केम बैक, और वापस आ गई होम, घर पे। विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और अपने जो बास्केट जो लेके गई थी साथ में, ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज मैंने मीनिंग दिया था वर्ड लिस्ट में, मतलब जो भी सामान हम घर के लिए ख़रीदते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रॉसरीज। तो ये पूरे बास्केट भर की ग्रॉसरीज ख़रीदने के बाद, घर का सामान ख़रीदने के बाद, जो वाइफ थी फार्मर की वो वापस घर आई। सी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड। उसने देखा मंगूज जो था बाहर बैठा हुआ था। एज इफ़ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था, राइट, उसकी वाइफ का। ऑन सीइंग हर, उसे देखकर। ऑन सीइंग हर मतलब जो वाइफ आई थी फार्मर की, उसे देखकर ही रैन टू वेलकम हर, वो दौड़ा उसको वेलकम करने के लिए। एज वाज कस्टमरी। कस्टमरी मीन्स यूजुअल। आपके घर में भी कोई आता है तो क्या करते हो, वेलकम करते हो, राइट। तो कस्टमरी मीन्स जो हैबिट है, यूजुअल हैबिट है, जो कुछ भी करते हैं हम लोग, ट्रेडिशन, यूजुअली जो डेली किया जाता है, दैट इज़ कस्टमरी, रोज़ रोज़ की आदत। तो जब वो वापस आई तो जो मंगूज़ था उसे देख के वेलकम करने के लिए दौड़ा उसकी तरफ। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज़। जो फार्मर की वाइफ थी उसने टुक वन लुक मीन्स उसने एक बार देखा, किसको, मंगूज़ को। एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई, पास्ट है। ब्लड, सी क्राइड, ब्लड मीन्स खून, तो उसने कहीं खून वगैरह देखा, मंगूज़ के साथ होगा। सी क्राइड, राइट, चिल्लाई वो। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज़ वर स्मीयर्ड विथ ब्लड। जो मंगूज़ का जो फेस था, चेहरा था, एंड पॉज, पॉज मीन्स उसके जो पंजे होते हैं, राइट, जिस पर वो चलता है, मंगूज़ का। वेर स्मीयर्ड, स्मीयर्ड मीन्स उसके ऊपर फैले हुए थे। तो उसका जो फेस था और पॉज जो था वो बिल्कुल ढके हुए थे, किस चीज़ से, ब्लड से। चारों बगल से जो मंगूज़ था बिल्कुल ब्लड से ढका हुआ था। अब इसे देख के वो डर गई और चिल्लाई, ब्लड, ठीक है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।